मजदूर हूँ और आज मजबूर भी हूँ। भूखा हूँ और प्यासा भी, गरीब हूँ, लाचार हूँ। कभी बूढ़ी माँ को पीठ पर लाद कर, तो कभी बच्चों को गोद में उठाकर, और सर पे उठा बेरोजगारी का बोझ। नंगे पांव निकल पड़ा करने अपने गांव की खोज। हाथों की लकीरों के आगे बहुत बेबस हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ। अब हम खाएं का या बच्चों को खिलाएं का या फिर हम घर कैसे जा रहे हैं। कोरोना महामारी ने जहां हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान इसका सबसे बड़ा असर दिहाड़ी मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। कई दिहाड़ी मजदूर अपने घर जाने को लेकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं भूखे रहकर समय काटने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, सभी इन दिहाड़ी मजदूरों को उनके घर सही सलामत पहुंचाने की जुगत में जुटी हुई है। बहुत से दिहाड़ी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ लॉकडाउन से कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लगभग 40 से 50 परिवार रेलवे लाइन पर ठेकेदार के बुलाने पर काम करने पहुंचे थे, लेकिन 15 दिनों के बाद ही लॉकडाउन लग गया। इन परिवार वालों का आरोप है कि ठेकेदार ने 15 दिन के काम के पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हम लोग बाबूजी यहाँ हो गए जब से लॉकडाउन लगा है, जब से काम पहले किए हम लोग 15 रोज 15 दिन का हमको ठेकेदार पैसा दे दिया। अब ठेकेदार ने पैसा देने के बाद में अब जो पैसा हमारे पास था हम बाल बच्चों को खिला पिला लिया। अब यहाँ हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, ना काम धंधा खुल रहा है ना कुछ नहीं। अब हम खाएं का या बच्चों को खिलाएं का या फिर हम घर कैसे जा रहे हैं, ये बताओ। बस तभी से ही ये दिहाड़ी मजदूर रेलवे स्टेशन के गोदाम पर बने प्लेटफॉर्म पर झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर हैं। अगर बात इन परिवारों के खाने पीने की करें, तो प्रशासन कभी इन तक खाना पहुंचा देता, तो कभी इन लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। कुछ नहीं, खाना तो मिल रहा है, खिचड़ी मिल रहा है, अगर क्या होंगे थोड़ी बहुत। इस तरह का खिचड़ी मिली क्या? उसमें खिचड़ी में कोई अच्छा है कुछ है या नहीं? उसमें आलू मालू मिला देते हैं, दाल मालिया मिला के, हल्दी मल्दी मिला के दे देते हैं। उसमें खाने का इच्छा नहीं होता है, तो रोज के रोज जो मन भर गया हमारा, जो इतना खा नहीं पा रहे हैं हम लोग चावल। इन लोगों की माने तो इन्होंने अपने घर जाने के लिए भी कई बार बस अड्डे पर जाकर अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन व्यवस्था करने की बात कहकर अधिकारी भी इनसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जाएंगे हम, हमारे 4 लड़के घर पर है, छोटे छोटे, और कोई गाड़ी की व्यवस्था अगर नहीं हुई तो हमने पैदल भी जाएंगे। अब इन दिहाड़ी मजदूरों के परिवार की बेबसी जग उजागर हो चली है, और अब इन्हें इंतजार है तो उस मसीहे की जो इन्हें इनके घर तक सही सलामत पहुंचा दे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।